रीवा में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने बताया परिवर्तन की शुरुआत। कमलेश्वर पटेल ने कहा गांव से लेकर शहर तक बनी है कांग्रेस की सरकार। कमलेश्वर का कहना जनता ने जान लिया भाजपा से कुछ नहीं होगा। आने वाले समय में लोगों के पास कांग्रेस की रहेगा विकल्प। बता दें कि पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा है कि महापौर प्रत्याशी की जीत यानी 2023 का आगाज। रीवा नगर निगम महापौर के सिंहासन पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया है। कांग्रेस की ओर से चुनावी रण में उतरे अजय मिश्रा बाबा को प्रचंड बहुमत से जीत हासिल हो चुकी है। रीवा जिला पूर्व से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना गया है। रीवा जिले की 8 विधानसभा पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होने के बाद इस बार नगर निगम चुनाव में जनादेश बीजेपी के विपरीत आया है। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि रीवा जिला मुख्यालय में 25 सालों के किले को कांग्रेस ने ढा दिया है। यह आगाज 2023 के चुनाव के आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का परचम लहराएगा। इस दौरान रीवा संभाग के चुनाव प्रभारी कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा ने भी भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता राजेंद्र शर्मा ने इसे परिवर्तन के बदलाव की शुरुआत बताया है। प्रस्तुत है प्राप्त जानकारी के अंश। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की और रीवा शहर के मतदाताओं की जीत है। रीवा शहर के सम्मानीय मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भाजपा के नेताओं के चाल चरित्र चेहरे को बहुत अच्छे से पहचान लिया है और उसी का जवाब दिया है। जिस तरह से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, शहर का कोई विकास नहीं हुआ है, नालियां सब जगह खुदी हुई हैं, अंदर जाइए आप सड़कें सब खुदी हुई हैं, पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। सिर्फ भाजपा के नेता स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, पर सच बात यह है कि भाजपा के नेता झूठ बोलने में स्मार्ट हो गए हैं। उसी झूठ का जवाब आम जनता ने दिया है। सबको बधाई देते हैं जीते हुए हमारे महापौर के प्रत्याशी, सभी पार्षदों को। और यही नहीं, कई जगह कांग्रेस पार्टी की विजय हुई है। सीधी में भी नगर पालिका परिषद बनने जा रही है, चुरहट में बनने जा रही है। इसी तरह कई जगह आपके कटनी में तो तीसरे नंबर पे भाजपा चली गई है। तो भाजपा का सफाया शुरू हो गया है। आगे विधानसभा चुनाव में भी और लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस की जीत होगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। हमारी गाँव की सरकार भी बनने जा रही है और शहर की सरकार भी बनने जा रही है। जनता का संदेश है कि कोई भी सरकार अगर गड़बड़ करेगी तो उसको कान पकड़ के जनता बाहर फेंक देगी, उतार देगी। और वही किया। 5 साल में जो जनता को मताधिकार का अधिकार मिला है, उस मत का सही उपयोग किया है हमारी मध्य प्रदेश की जनता ने, रीवा शहर की जनता ने। चुनाव का संचालन कर रहा था, पर ये चुनाव रीवा की जनता ने लड़ा है। हमने रीवा की जनता को एक अच्छा प्रत्याशी दिया जो सड़क में रहने वाला एक आम इंसान था और जिसकी पहचान संघर्ष की पहचान थी, अजय मिश्रा बाबा। उसको हमने प्रत्याशी बनाया। लड़ाई जनता ने लड़ी, हम तो केवल उसको संयोजित करने वाले थे। ये लड़ाई जो जनता ने लड़ी वो भारतीय जनता पार्टी के उस खोखले और झूठे विकास के खिलाफ लड़ी, जिसके नाम पे यहाँ करोड़ों की ज़मीन बेच दी गई, जिसके नाम पर यहाँ ठेकेदारों को लाभ पहुँचाया गया, गलत स्कीम्स लाई गई और जनता को विकास के जो सपने दिखाए उसके बदले में लोगों ने अपना निजी विकास किया और जनता वहीं के वहीं खड़ी थी जहां वो पहले थी। इसके खिलाफ ये जनता का जनादेश है, एक जनता का संदेश है भारतीय जनता पार्टी को कि अब जनता जग चुकी है। ये 2023 के विधानसभा चुनावों की रिहर्सल थी। 2023 में हम मैच खेलेंगे। जैसा आपने कहा, ये सही है कि कांग्रेस की प्रचंड जीत हुई है, जनता जनार्दन के समर्थन और आशीर्वाद से हुई है। और जो भाजपा में कुशासन या जो भ्रष्टाचार व्याप्त है प्रशासन में और यहाँ के मंत्रियों में, उसके खिलाफ ये जनादेश है। और अजय मिश्र बाबा एक ऐसे प्रत्याशी हैं जो जनता जनार्दन के भावनाओं को प्रतिनिधित्व करते हैं, रीवा शहर की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और एक संघर्षशील व्यक्ति है जिसने अपना स्थान समाज में बनाया है, शहर में बनाया है और पूरे गरीब बस्तियों से लेकर नौजवानों के बीच में बनाया है। यदि आप हमारा संकल्प पत्र, घोषणा पत्र देखेंगे तो हमने ये विश्वास दिलाया है कि जो 25 साल में भाजपा की सरकार या भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए महापौर नहीं कर पाए, वो हम 5 साल में रीवा नगर के लिए करके बताएंगे। क्या माने इसे परिवर्तन की शुरुआत मानी जाए आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। ये परिवर्तन की अच्छी शुरुआत है, शुभ संकेत है। अकेले रीवा शहर के लिए नहीं वरन पूरे रीवा जिले के 8 विधानसभाओं के लिए और विंध्य के लिए भी एक संदेश है
कि विंध्य में कांग्रेस का गौरव रीवा से स्थापित होना शुरू हुआ है। हमारा प्रयास होगा, ये तो अभी सेमीफाइनल था, अगला फाइनल विधानसभा के चुनाव में हम पूरे विंध्य प्रदेश में कांग्रेस का गौरव स्थापित करें। 30 में से 25 सीटें हम जीतकर कांग्रेस आए। भाजपा ने जैसा विंध्य को धोखा दिया, 25 सीट जीतने के बाद भी कुछ नहीं मिला, विकास के नाम पर फ्लाईओवर बनवा दिया, सड़कें बनाई, खुदवा दी, पीने का पानी नहीं पिला पा रहे वो, और योजनाएं जो किसानों के हक की हैं, सिंचाई योजनाएं हैं, कहीं विद्युत पनबिजली योजनाएं, कुछ नहीं पूरा कर पाए। जो कुछ दिया है कांग्रेस ने दिया है, चाहे रेलवे लाइन हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो, चाहे सैनिक स्कूल हो, चाहे आप हमारा संजय गांधी अस्पताल हो, या जो भी विकास है वो कांग्रेस ने दिया। ये जनता समझ गई, इनकी झूठ की पोल खुल गई।